थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जब तक आप जो कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा है ये विचार, इसको फॉलो कीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास नजर डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 30 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि ऐसा काम किया है धर्म से रिलेटेड? तो वो किया है मध्य प्रदेश ने। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पहला तो आपको इसकी कैपिटल क्या है पता होनी चाहिए। वो क्या है? भोपाल है। ठीक है, भोपाल में ही ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट, इंदौर। इंदौर किस लिए याद रखना है? इंदौर इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लगातार चौथी बार जो स्वच्छता अभियान स्वच्छता इंडेक्स निकाला गया था, सूचकांक निकाला गया था 5वां संस्करण वाला, तो उसमें चौथी बार लगातार टॉप किया है। तो सबसे पहली बार अगर पूछा जाए जब स्वच्छता सूचकांक में कौन टॉप किया था, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन था? मैसूर था। ठीक है, उसके बाद लगातार कौन कर रहा है टॉप पे? वो है इंदौर। नेक्स्ट जो याद रखना है, मध्य प्रदेश का है एक जिला है जिसका नाम क्या है? रीवा। रीवा किस लिए याद रखना है? रीवा इसलिए याद रखना है क्योंकि रीवा जो है वो सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा, ठीक है, सोलर एनर्जी को सबसे ज्यादा एरिया के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करने वाला कौन है? वो है कौन? आपका रीवा। ठीक है, अभी हमने देखा था एक तानसेन अवार्ड मिला, कहाँ पे? ग्वालियर में। किसे मिला है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि मैं प्रीवियस में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस था, जो पास्ट का न्यूज था जो मैंने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। वो क्या है? किस राज्य ने कृषि ऋण माफ योजना को मंजूरी दे दी? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने की कृषि ऋण माफ योजना को मंजूरी दी? वो कौन है? झारखंड। अगर झारखंड से पूछा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्या याद रखना है आपको कि झारखंड में तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल योजनाएं चलाई जा रही हैं, याद रखिएगा। और अभी अगर ऋण माफी योजना से संबंधित अगर कुछ पूछा जाए, तो अभी हम देखे थे 2019 में ही पीएम किसान योजना आया था। ठीक है, कब आया था? ये दिसंबर के समय। अभी हमने इसके 1 साल पूरे होने की खुशी में इसे पीएम किसान जो है वो योजना मनाया था। पीएम किसान जो है, ठीक है, पीएम किसान योजना जो है उसको, उसका क्या टारगेट क्या है? कब तक जो इनकम है इनकी डबल करनी है? तो 2022 तक का टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस राज्य या शहर में शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? ये चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक क्या है? एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी मिसेस जो ट्रांस क्वीन बनी है वो कौन बनी है? वो है साइन सोनी। ठीक है, याद रखिएगा कौन, क्या नाम है? साइन सोनी, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है और कौन सा उस राज्य का शहर है जिसने की पुलिस की पाठशाला शुरू की है, एक प्रोग्राम। तो उत्तर आपका क्या? फरीदाबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है किस राज्य में माध्यमिक और उच्च स्तरीय माध्यमिक छात्रों के लिए एक कैरियर पोर्टल शुरू किया गया? तो सीधे पूछेगा आपसे कि कैरियर पोर्टल अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? आपका उत्तर होगा क्या? उड़ीसा। उड़ीसा जब से आएगा आपके दिमाग में, जितने भी उड़ीसा के जो स्कीम्स है वो आ जाने चाहिए माइंड में। ठीक है, और उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल। उत्कल तट के नाम से हम जानते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल
तट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में रहा इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, कैस्पियन सागर में कितने देश लगते हैं। तो अगर कैस्पियन सागर की है तो उसमें कितने देश अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 देश हैं। कौन कौन से, इनके नाम पूछा जाता है कई बार, ठीक है, या पूछ देगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो पता होना चाहिए पहले कौन सा है। तो कौन कौन है उसमें, रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है। तो इन पांचों का नाम याद रखिएगा, कैस्पियन सी से रिलेटेड। ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी शोधकर्ताओं ने ऑयल खोजा है, ठीक है, नीचे कैस्पियन सी के नीचे, इसलिए ये न्यूज में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें, क्या है ये, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, कनघार गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो कनघार गांव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र के चंद्रापुर में है, ठीक। और ये न्यूज में रहा क्यों, क्योंकि ये 50 नंबर का यानी 50वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया, कहाँ का, महाराष्ट्र का। इसी तरह हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, 50 इसको मिला के 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यूज में रहा, क्या कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने की ऑफिशियल रूप से मैंग्रोव ट्री है ना, उसको अपना ऑफिशियल मैंगो ट्री के रूप में उसे घोषित किया है। मैंग्रोव्स वन जानते हो ना, यानी दलदलीय वन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा दलदली वन किधर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसको सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट में। ये क्या है, ये है आपका के स्टार फ्यूजन रिएक्टर किस राष्ट्र में स्थित है। तो आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि के स्टार फ्यूजन रिएक्टर किस राज्य में स्थित है। तो के स्टार फ्यूजन रिएक्टर जो है वो कोरिया में है। कहाँ पे, कोरिया में, ठीक है। इसका और ये है क्या, अगर पूछे के स्टार है क्या, तो याद रखिएगा के स्टार जो है ये एक सुपर कंडक्शन, ठीक है, सुपर कंडक्शन फ्यूजन डिवाइस है। और ये क्या कर रहा है, तो ये कोरियन, ये लोग मतलब एक आर्टिफिशियल सन बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे हम चाइना को भी देख रहे थे आर्टिफिशियल सन बना रहा है, जापान, यूएसए, इवन अब तो साउथ कोरिया मतलब कोरिया भी बना रहा है। ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इसने 20 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लिया। इतनी बड़ी मतलब 100 मिलियन डिग्री अचीव करना टेम्परेचर, वो भी सेल्सियस में, बहुत बड़ी बात है। और ये कितने देर तक किया, तो 20 सेकंड तक किया। इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उससे पहले कितने रिकॉर्ड थे, 8 के थे, 8 सेकंड तक होल्ड करके रखा था, लेकिन अब इन्होंने 20 सेकंड तक इसको अचीव कर लिया है। तो याद रखिएगा, ये आपसे हो सकता है पूछे के स्टार नाम न्यूज में रहा है, ये क्या है, तो ये है फ्यूजन। क्योंकि हम जानते हैं जो सन से एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, वो फ्यूजन की ही फॉर्म में निकलती है। याद रखिएगा, कई बार ये पूछता है कि कौन सा रिएक्शन होता है सन में, तो फ्यूजन रिएक्शन होता है किसमें, सन में, ठीक है। और याद रखिएगा कि कोरिया जो पेनिनसुला है, एक पेनिनसुला है ना, ये इसको 2 भाग में बांटती है एक लाइन, जिसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, साउथ कोरिया। और ये जो है ना के स्टार फ्यूजन, वो कहाँ हो रहा है, तो ये सियोल में, यानी साउथ कोरिया के कैपिटल में सियोल में ही हो रहा है। और इसको जो डिवाइड करती है लाइन, उसका नाम क्या है, ये भी कई बार पूछता है। याद रखिएगा 38 पैरेलल इसका नाम है। क्या है, 38 पैरेलल इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, वो है आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे और T20 टीम के कप्तान के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो कौन सा ऐसा पर्सन है जिन्हें दशक यानी दशकों के वनडे और T20 के टीम के कप्तान के रूप में किसे घोषित किया गया है, किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी।
और अगर आपसे पूछे कि दशक की पुरुष वनडे के लिए, ठीक है, वनडे तो हो गया, T20 हो गया, और एक और होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं, एक वनडे होता है, एक T20 होता है, ठीक है, और एक जो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक जो रेस्ट जो बच गया उसमें जो विराट कोहली है उनको एज ए कैप्टन के रूप में घोषित किया गया है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने भारत द्वारा भेंट किए गए पनडुब्बी, उसका नाम क्या है, INS सिंधुवीर को कमीशन कर दिया, मतलब कमीशन मतलब करना, उसको शामिल कर दिया, उसे अब डिप्लॉय कर दिया गया है सी में। तो ये कहाँ पे किसे हमने दिया था, INS सिंधुवीर, तो हमने म्यांमार को दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि डिजिटल अवार्ड किसने जीता है, तो ज़्यादातर हमें ऐसा लगेगा कि ये बिहार नहीं हो सकता, बट ये बिहार ही इसका राइट आंसर है, बिहार ही जीता है क्या, डिजिटल इंडिया अवार्ड। डिजिटल इंडिया अवार्ड है क्या, ये जब लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को सुविधाएं दी गई डिजिटली, और बिहार में ये सबसे अच्छा किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अगर हमें बिहार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेगा तो हमें क्या याद रखना है कि बिहार, ठीक है, बिहार दूसरा ऐसा राज्य बन गया जिसके पास क्या है, ग्लास ब्रिज है, क्या है, ग्लास ब्रिज है, और ये ब्रिज कहाँ पर है, ये है राजगिरी में, कहाँ पे, राजगिरी में, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहाँ पे है, तो पहला जो है वो आपका उत्तराखंड में है, जो लक्ष्मी झूला के पास में है ना, वहाँ पे है, याद रखिएगा उसे भी। दूसरा वाला तो इसको याद रखिएगा। और बिहार में भी अभी चुनाव की वजह से उन्हें बहुत सारे स्कीम्स देखे थे, लॉन्च किया गया PM मोदी के द्वारा, वो मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस ही वीडियो में शायद मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है कि बिहार में कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया गया, ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए ये जो पॉइंट है ये मैं छूट गया था, तो मुझे लगा यहाँ पे इसको बता देना चाहिए। अभी तो इसको अवार्ड मिल गया, अब भाई बिहार के अवार्ड मिला है तो यूपी भी पीछे नहीं रहने वाला। तो यूपी ने क्या मिल देखा है, देखो ये किस राज्य सरकार ने, क्या नाम है, प्रांतीय रक्षा दल का गठन करने का निर्णय ले लिया। तो ये कर रहा है कौन, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब प्रांतीय रक्षा दल का गठन किया जाएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक और न्यूज रही यूपी से, वो क्या थी, स्कूल के पाठ्यक्रम में अब सिख गुरु है ना, सिख गुरुओं के इतिहास को भी जोड़ा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कभी नहीं सोच सकोगे कि सिखों का अगर कुछ इतिहास होगा तो हम यूपी में होगा, यूपी से रिलेटेड हो सकता है, तो आप सीधे कहाँ जाओगे, पंजाब में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, बट नहीं, इसका आंसर क्या है, यूपी। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर जो ना जान रहे हो, पर आप तो जान रहे हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कभी गलत नहीं करोगे, इसका यूपी ही आंसर होगा। अब आते हैं यूपी के प्रीवियस अगर टॉपिक पे देखेंगे तो क्या है, यूपी पहले तो मनरेगा पे टॉप पर है, सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करा है ना इसने मनरेगा में। ट्रांसजेंडर की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। और यूपी में और क्या है, यूपी में है आपका गिद्ध कंजर्वेशन, हमने देखा था गिद्ध कंजर्वेशन यहीं पे है। एलिफेंट म्यूजियम जो है और हॉस्पिटल भी कहाँ पे है, यूपी में ही है। और अभी यहाँ पे हमने एक फिल्म सिटी बनाने की बात की, कहाँ पे, नोएडा में। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लगाने की बात की बरेली में, ठीक है। और ट्रांस यूनिवर्सिटी बनाने की बात की कहाँ, कुशीनगर में, ठीक। इन सबको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इनको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के स्कीम। जैसे ऑपरेशन दुराचारी भी कहाँ चलाया था, यूपी में ही चलाया था, ठीक है, जो फीमेल के प्रोटेक्शन की बात की थी। इसी तरीके से शक्ति भी चलाई गई थी। तो याद रखिएगा यूपी से। और हर्बल रोड तो जान रही हो, हर्बल रोड लगाया जाएगा 800 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, क्या है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस यात्रा चालक कौन बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन है, उसका नाम पूजा देवी। क्या नाम है, पूजा देवी। अगर हम जम्मू कश्मीर से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक रोशनी एक्ट आया था, इंपॉर्टेंट है रोशनी एक्ट।
रोशनी एक्ट में क्या है, ये रोशनी एक्ट से बिजली से नहीं समझ लीजिएगा कि इसमें कोई बिजली वाली बात थी, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जमीन से रिलेटेड बात थी कि अगर कोई व्यक्ति, रोशनी एक्ट में अगर कोई सी व्यक्ति ने वैसे पहले तो हम नहीं ले सकते थे जमीन ना, तो अब गवर्नमेंट जो वहीं के निवासी जिन्होंने खरीदा था जमीन, अब उनको वापस कर दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिन्होंने लिया था अब उनसे ले लिया जा रहा है वापस, रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ के लद्दाख में कौन सा ऐसा झील है जो कि 42 नंबर का हमारा रामसर साइट बना, वो याद रखिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर का, हमारे पास इंडिया में कितने रामसर साइट है टोटल, तो 22 कर रही हूँ, 42 नंबर के रामसर साइट हो गए हैं। जो 42 नंबर का वो क्या नाम है, शोकर लेक है। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।